मैं आज मन और शरीर के द्वैतवादी दृष्टिकोण की एक समस्या को संबोधित करना चाहता हूँ। मन केवल मस्तिष्क का एक जटिल कार्य है और इसके लिए एक अलग पदार्थ की आवश्यकता नहीं है। तो जो हम उलझाव के रूप में देखते हैं वह अलगाव की गलतफहमी है। जैसे ही मैं आगे बढ़ता हूँ, क्वांटम शरीर, क्वांटम मन और क्वांटम ब्रह्मांड को एकीकृत चेतना की अभिव्यक्ति के रूप में प्रस्तुत करने के लिए मैं आज मन और शरीर के द्वैतवादी दृष्टिकोण की एक समस्या को संबोधित करना चाहता हूँ। मन और शरीर का द्वैतवादी दृष्टिकोण का मतलब है कि मन और शरीर अलग हैं। अब अधिकांश विज्ञान या वास्तव में पूरा विज्ञान द्वैतवाद पर आधारित है, एक विषय वस्तु विभाजन, और हमने पहले भी इस पर चर्चा की है। और मुझे लगता है कि विषय वस्तु विभाजन कृत्रिम है, लेकिन चलिए द्वैतवादी दृष्टिकोण के एक और आपत्ति पर नज़र डालते हैं, जो यह मानता है कि मन और शरीर अलग अलग पदार्थ हैं। इस दृष्टिकोण पर तर्क दिया गया है कि यह ऊष्मागतिकी के नियमों का उल्लंघन करता है। विशेष रूप से ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम कहता है कि एक पृथक प्रणाली की कुल ऊर्जा की मात्रा समय के साथ की हमेशा बढ़ती है। ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम कहता है कि कुल एंट्रोपी ऊर्जा नहीं, बल्कि एक पृथक प्रणाली की कुल एंट्रोपी समय के साथ हमेशा बढ़ती है, और एंट्रोपी अव्यवस्था का माप है। इसलिए इसका मतलब है कि ब्रह्मांड समय के साथ अधिक अव्यवस्थित होता जा रहा है। यह लगभग पूरी तरह से व्यवस्थित रूप में शुरू हुआ था। द्वैतवादी तर्क देते हैं कि यदि मन एक भौतिक नहीं पदार्थ है, तो यह भौतिक शरीर के साथ बिना ऊष्मागतिकी के दूसरे नियम का उल्लंघन किए बातचीत नहीं कर सकता। तो मैं इसे दोहराऊंगा। द्वैतवादी तर्क देते हैं कि यदि मन एक भौतिक नहीं पदार्थ है, तो यह भौतिक शरीर के साथ बिना ऊष्मागतिकी के दूसरे नियम का उल्लंघन किए बातचीत नहीं कर सकता। यह इसलिए है क्योंकि मन और शरीर के बीच किसी भी बातचीत के लिए ऊर्जा का स्थानांतरण आवश्यक होगा, और ऊर्जा केवल कम अव्यवस्थित प्रणाली से अधिक व्यवस्थित प्रणाली में स्थानांतरित की जा सकती है। तो यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। हालांकि इस दावे के खिलाफ कई प्रतिवाद प्रस्तुत किए गए हैं। एक यह है कि मन आखिरकार एक भौतिक नहीं पदार्थ नहीं हो सकता। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि मन केवल मस्तिष्क का एक जटिल कार्य है और इसके लिए एक अलग पदार्थ की आवश्यकता नहीं है। आप जानते हैं, समस्या यह है निश्चित रूप से कि मस्तिष्क का कोई अनुभव नहीं होता, ठीक है। मस्तिष्क के पास केवल तंत्रिका सह संबंध होते हैं, और यदि मस्तिष्क मन का उत्पादन करता है तो यह चेतना की कठिन समस्या है। एक और प्रतिवाद यह है कि भले ही मन एक भौतिक नहीं पदार्थ हो, ये फिर भी शरीर के साथ बातचीत कर सकता है बिना थर्मोडायनामिक्स के नियम का उल्लंघन किए। यह इसलिए है क्योंकि मन शरीर के साथ क्वांटम उलझाव के माध्यम से बातचीत कर सकता है, जो एक ऐसी घटना है जो दो कणों के बीच जानकारी के हस्तांतरण की अनुमति देती है बिना किसी ऊर्जा के आदान प्रदान के। अब यह बहुत दिलचस्प है क्योंकि मेरी राय में क्वांटम उलझाव में कोई जानकारी का हस्तांतरण नहीं होता। जानकारी वही है, बस अलग तरीके से प्रकट हो रही है, ठीक है। ये वही जानकारी है।
कण और तरंगे बस अलग तरीके से प्रकट हो रही हैं। तो जब आप यहाँ एक कण का माप लेते हैं, यहाँ एक कण के स्पिन का माप लेते हैं और आप तुरंत यहाँ एक कण के स्पिन को जान जाते हैं, भले ही वह वही स्पिन नहीं है, इसके लिए जानकारी के हस्तांतरण की आवश्यकता नहीं होती। यह वही जीव है, आप जानते हैं, जो अलग तरीके से प्रकट हो रहा है, या वही गतिविधि जो दो प्रतीत होने वाले विपरीत स्थानों में अलग तरीके से प्रकट हो रही है। मुझे लगता है कि इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका डेविड बोहम का मॉडल है, अंतर्निहित क्रम और स्पष्ट क्रम। ये वही बात है जैसे कि न्यूमेनन और फेनोमेनन। तो जो हम उलझाव के रूप में देखते हैं वह अलगाव की गलत फहमी है। और डेविड के पास एक बहुत अच्छा उपमा था। उन्होंने कहा, एक मछली को मछली के टैंक में सोचो और मान लीजिए कि यह मछली के टैंक में है और यह सिर है और यह यहाँ पूंछ है, और आप सिर और पूंछ के अलावा कुछ भी नहीं देख सकते क्योंकि मछली का बाकी हिस्सा आपके लिए अदृश्य है। मान लीजिए धारणा की सीमाओं के कारण वह संकीर्ण बैंड, धारणा की गतिविधि जो मनुष्यों के लिए उपलब्ध है, दृश्य मान लीजिए 390 से 700 नैनोमीटर, बहुत कुछ हो रहा है जो हम नहीं देख रहे हैं, लेकिन मान लीजिए कि आप मछली के टैंक को देख रहे हैं और आप यहाँ से देख सकते हैं, या आप यहाँ से देख सकते हैं, या आप यहाँ से देख सकते हैं। और हर बार जब मछली अपना सिर घुमाती है तो पूंछ एक साथ हिलती है। मछली अपना सिर घुमाती है, पूंछ एक साथ हिलती है, और आप सोचते हैं कि वे जानकारी स्थानांतरित कर रहे हैं सिर से पूंछ तक, लेकिन वास्तव में यह एक घटना वो है जो पूरे जीव में उलझी हुई है। तो अगर ब्रह्मांड संभावनाओं का एक निराकार क्षेत्र है और यह अनुभव की एकीकृत अभिव्यक्ति है, तो उलझाव हर जगह है। क्वालिया उलझाव, क्वांटम उलझाव, धारणा उलझाव, मॉडलिंग उलझाव, भावनात्मक उलझाव, अर्थ उलझाव। और इसलिए वैज्ञानिक जिस तरह से मन और शरीर के द्वैतवादी दृष्टिकोण को संबोधित कर रहे हैं वह अभी भी दार्शनिकों और वैज्ञानिकों द्वारा बहस का विषय है। और वैज्ञानिकों के बीच वास्तव में कोई अच्छा सहमति नहीं बनी है। ठीक है, तो हालांकि द्वैतवाद के खिलाफ कई अन्य तर्क हैं। उदाहरण के लिए यह तर्क दिया जाता है कि द्वैतवाद वैचारिक रूप से असंगत है, क्योंकि यह समझना कठिन है कि मन जैसी गैर भौतिक पदार्थ शरीर जैसी भौतिक पदार्थ के साथ कैसे संपर्क कर सकती है। तो इन सभी तर्कों के बावजूद द्वैतवाद दार्शनिकों और वैज्ञानिकों के बीच एक लोकप्रिय दृष्टिकोण प्रतीत होता है, और इसका कारण यह है कि हम विज्ञान इसी तरह करते हैं। साधारण यथार्थवाद हमारे आभासी वास्तविकता के अनुभव को विस्तारित करने के करीब आ रहा है जिसमें हम समाहित हैं, लेकिन मन और शरीर ब्रह्मांड है और ब्रह्मांड अविभाज्य रूप से एक उलझन है। मेरे विचार में मन और शरीर को दो अलग अलग इकाइयों के रूप में देखना वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अस्थिर है। तो मुझे आपके विचार बताएं। और वैसे मैं इन सभी विषयों पर क्वांटम भौतिकविद जैक ट्रूजिन्स्की और ब्रायन फर्टिग के साथ हमारी आने वाली पुस्तक क्वांटम बॉडी द न्यू साइंस ऑफ लिविंग लॉन्गर, एक लंबा, स्वस्थ और अधिक ऊर्जावान जीवन में चर्चा करता हूँ।